हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इकाई 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, इससे पहले हमने आपको यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 और यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूनिट 2 की। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे, यूनिट 1 के नहीं देखे, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको यूनिट 3 के बताएंगे। यूनिट आपका 3 का नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, ध्यान दें। यूनिट का नाम है आपके धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। जो आपका दूसरा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, वो आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। यानी जो आपका 30% सिलेबस कट किया गया है, उसमें से वो जो आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य है वो सिलेबस से टॉपिक हटा दिया गया, चैप्टर हटा दिया गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, केवल इस चैप्टर को पढ़ना है इस यूनिट से, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इससे कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो हम इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ज़्यादा दे रहे हो। देखिए, जब हम क्वेश्चन आपको कम देंगे तो ज़्यादा रिस्क रहेगी। ठीक है, अगर हम आपको थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं तो कम रिस्क रहती है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्वेश्चन ज़्यादा दे दो पर रिस्क नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे क्या है, रिस्क नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अभी जो छोटे छोटे प्रश्न हैं 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है, इस यूनिट से, तो इसमें भी थोड़े ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न 2-2, 3-3 लाइन के आप आसानी से याद कर लोगे अगर आप उनको करना चाहोगे तो। अगर आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं याद हो रहे हैं तो हम आज से इस वीडियो में 3 स्टार लगवा देंगे। ठीक है, जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर 3 स्टार लगवा देंगे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट पहले 3 स्टार वाले याद करना, उसके बाद में बिना स्टार वाले याद कर लेना। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात हमेशा याद रखना कि खुद पर विश्वास रखो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, खुद पर विश्वास होना जरूर होना चाहिए। देखिए, हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, हम अपने गैस करके दे रहे हैं। ठीक है, अपनी मतलब अनुभव के अनुसार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, और आप भी अगर कोई अन्य क्वेश्चंस याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इतने प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 80 से 90 प्लस के बीच में परसेंटेज बना सकते हो। ठीक है, 80 से 90 प्लस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा आ सकता है लेकिन 80 से तो कम ही नहीं आएगा। ठीक है, आप नो टेंशन रहें। ठीक है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप शुरू में ज़्यादा बोल देते हो। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कुल इसमें से 9 नंबर का आएगा, जिसमें से आपका 3 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के और आपके 3 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। समझ रहे हो, यानी 2-2 नंबर वाले आपके 3 प्रश्न आएंगे, 2-2-2, यानी 3 प्रश्न आएंगे। यानी टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक तो आपका अथवा का हो गया, ठीक है, एक आपका मेन क्वेश्चन, यानी प्रत्येक का आपका अथवा मिलेगा और प्रत्येक का मेन मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल आपके इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से टोटल आपको इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 करना है। तो टोटल आपके इसमें से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हो गए। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, अपना इसमें पहला प्रश्न है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, यह आपका स्टार वाला है, जिस पर हम स्टार लगवा रहे हो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, जिन स्टूडेंट से ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं वो स्टार वाले याद कर लेना। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हो। धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये भी आपका स्टार वाला है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है सुग्राह्यता से आप क्या समझते हो। अगला आपका प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। यह आपका स्टार वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है अपना एम्पियर का तैरने का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार वाला है। अगला है अपना बायो-सैवर्ट का केवल नियम लिखना है। ठीक है, पूरा आपको गणितीय विश्लेषण नहीं करना है, केवल आपको नियम लिखना है और इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। बाई चांस इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है सदिश रूप में बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद कर लेना सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 8वां प्रश्न अपना कि एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर इस प्रकार आ सकता है रेखीय समाकलन नियम। ठीक है, एक ही बात है, तो यह स्टार वाला है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है 1 एम्पियर को परिभाषित करो। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अंक 2 के लिए। अंक 2 में 100% आ सकता है, या फिर इस प्रकार आ सकता है कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करो।
ठीक है, ये किसी भी प्रकार आ सकता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, यानी इसमें एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कह रहा है और यहाँ पर 1 एम्पियर को परिभाषित, बात एक ही है, ठीक है, इसलिए अथवा लिख दिया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सवेल का स्क्रू नियम लिखिए और दाएं हाथ के हथेली का नियम लिखिए, ठीक है, यह दोनों ही नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों ही प्रश्नों को। अगला आपका लॉरेंज बल किसे कहते हैं, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, आ सकता है मैक्सवेल स्क्रू, ठीक है, मैक्सवेल का स्क्रू नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम, लॉरेंज बल। इन तीनों प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना, तीनों में से आपको एक देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, ठीक है। इस यूनिट से 3 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, ध्यान रहे, ठीक है। और अगला अपना लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखना है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखना है। और जो आपके जो पहले वाले नियम थे, जो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम, इससे विद्युत क्षेत्र, वो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है इस नियम से, ठीक है, मैक्सवेल के स्क्रू नियम से और दाएं हाथ के हथेली के नियम से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है बी की, ठीक है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए लॉरेंज बल क्या है, ये भी आपको याद करना है। और लॉरेंज बल की दिशा में ज्ञात करने के नियम, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम आपको देखिए 2 नियम है इसमें, कोई भी नियम एक पूछ सकता है, या फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फिर दाएं हथेली का नियम, ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला आपका वेव वर्डक क्या है, या फिर इसको इंग्लिश में भी आ सकता है, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, सिलेक्टर के नाम से भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है अपना धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। 2 लाइन के प्रश्न है, अगर आप अच्छे से तैयार कर रहोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, 1 दिन में याद हो जाएंगे ये प्रश्न, 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। और अगला है धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। यह दोनों ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है विद्युत परपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है? विद्युत परपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आपको भी पता होगा, लेकिन क्यों जोड़ा जाता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। अगला है अपना छोटा कारण है, क्या होगा यदि भूलवश परपथ में अमीटर को समांतर क्रम तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दें। देखिए वैसे परपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। बट यहाँ पर अगर भूलवश अपन ने यह कर दिया कि अमीटर को समांतर क्रम में लगा दिया और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया, यानी उल्टा पुल्टा कर दिया अपने, उल्टा पुल्टा, तो क्या होगा यह आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न शंट किसे कहते हैं, इसके लाभ एवं हानियाँ लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस शंट की परिभाषा आ सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लाभ हानि भी पूछ जा सकते हैं, एक याद कर लेना, 1 लाभ 1 हानि, ठीक है, 2 नंबर में आएगा। अगला प्रश्न है चल कुंडल धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार वाला प्रश्न है, 3 स्टार वाला प्रश्न, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। अगला अपना एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए और क्यों। छोटे प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, 2 लाइन के, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लें। आपको लग रहे होंगे अभी ज़्यादा, अगर आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है धारामापी, या फिर चल कुंडल धारामापी या फिर कीलकृत कुंडली धारामापी। 2 प्रकार की धारामापी होती हैं, चल कुंडल धारामापी अपने सिलेबस में और कील कुंडली धारामापी 2 हैं। का कुंडली के बीच अगर नरम लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों कुंडली हैं उनके बीच में एक मुलायम लोहे का या फिर नरम लोहे का क्रोड रखा जाता है, क्यों, इसका कारण बताना आपको, ठीक है, छोटा सा कारण है, याद कर लेना। एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। एक धारावाही कुंडली केंद्र पर, ठीक है, इसको आपको करना चाहो तो कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका अमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार वाला है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए, यह भी आपका स्टार वाला है। अगला आपका प्रश्न है वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक तथा अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों, क्या कारण है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अधिक होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इसको कारण को आपको समझा देना है। इस प्रकार की छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 2 लाइन की, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बलों को आपको समझाना है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका देखिए न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल हमने आपको इसमें दिया है। एक अपना पहला न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन वेग
एक इलेक्ट्रॉन वेग 2 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र 0.01 टेस्ला में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल कार्य करता है? लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इसमें आपका लॉरेंज बल का फॉर्मूला लग जाएगा F = QBV sin थीटा। ठीक है, वह वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका, धारामापी अमीटर वोल्टमीटर को घटते क्रम में लिखिए। प्रतिरोध के घटते क्रम में लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा है अमीटर वोल्टमीटर धारामापी को घटते प्रतिरोध के घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो लिख देना आपको, बहुत ही सिंपल है। पहले आपको वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है सबसे, उसके बाद अमीटर का, उसके बाद धारामापी का, उसके बाद अमीटर का। ठीक है, यानी पहले आएगा वोल्टमीटर, फिर आएगा धारामापी, फिर आएगा अमीटर। अगर इसमें यह कह देता कि धारामापी अमीटर वोल्टमीटर को बढ़ते प्रतिरोध के क्रम में लिखिए। बढ़ते प्रतिरोध के क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आप कम प्रतिरोध का लिख दो। तो सबसे कम रुकावट किस में रहती है? धारा की। तो अमीटर में, अमीटर का क्या काम होता है? धारा का मापना होता है, तो उसमें कम रुकावट होगी। ठीक है, तो अमीटर में प्रतिरोध कम होता है, अमीटर को लिख दो। बढ़ते क्रम में लिख रहा है प्रतिरोध के। ठीक है, तो अमीटर पहले आ जाएगा, उसके बाद धारामापी आ जाएगा, उसके बाद वोल्टमीटर का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है वोल्टमीटर में। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। जो जो हमने टिक लगवाए उनको तो छोड़ना नहीं है, स्टार लगवाए उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।